जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज हम एक आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ये आंटी जी का दूसरा सत्संग है जिसमें उन्होंने ब्लैक मैजिक के बारे में बताया है कि गुरु जी ने उनका कैसे ब्लैक मैजिक दूर किया, गुरु जी ने उनको क्या क्या ब्लेस किया, उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया है। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम निधि है और मैं न्यूज़ीलैंड में रहती हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं गुरु जी की बहुत 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 आभारी हूँ कि गुरु जी ने मुझे बहुत ब्लेस किया है। गुरु जी मुझे हिंट्स दे रहे थे, मैसेजेस दे रहे थे कि मैं अपना सत्संग शेयर करूं, और वो भी 2023 का सत्संग शेयर करूं। ऐसे तो सत्संग बहुत हैं, बट 2023 का स्पेशली इसलिए क्योंकि मैं 4 साल बाद मुझे इंडिया जाने का मौका मिला, और मैं जनवरी में इंडिया गई और वहाँ पे मैं बड़े मंदिर में भी होकर आई। बहुत ही डिवाइन दर्शन हुए, बहुत ही सुंदर दर्शन हुए बड़े मंदिर में। उसके बाद बड़े मंदिर से आने के बाद मेरे में काफ़ी पॉजिटिविटी आई, क्योंकि 3-4 साल जो मैंने यहाँ पे कोविड में लॉकडाउन में निकाले, तो मैं बहुत अकेली हो गई थी ओवरसीज़ में। बहुत काफ़ी हार्डशिप्स भी देखे, और जैसे मुझे गुरुजी के पहले भी मैसेजेस आ रहे थे, और मैंने अपने पिछले सत्संग में भी शेयर किया था कि मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया है किसी ने। तो उसकी वजह से मैं 3-4 साल यहाँ पर ऑल अलोन बाय माई सेल्फ अकेली रहती थी। तो काफ़ी मुझे ऐसे लगता था जैसे मैं किसी डार्कनेस में हूँ, और मैं मतलब मैं कुकिंग भी नहीं कर पाती थी, और मेरी मतलब ऐसे लगता था जैसे मैं कम्प्लीटली डिप्रेशन में हूँ। तो जब मैं 2023 में बड़े मंदिर से आने के बाद मुझे काफ़ी अच्छा और पॉजिटिव फ़ील होता था। तो मैं न्यूज़ीलैंड में आके मुझे गुरुजी ने काफ़ी सत्संग अटेंड करवाए यहाँ पर आने के बाद। तो ऑकलैंड में मैंने बहुत बहुत सत्संग अटेंड किए हैं। तो उसी की वजह से मेरे गुरुजी ने शायद से कर्म कटवाए हैं, बहुत कर्म कटवाए गुरुजी ने मेरे सत्संग अटेंड करवा के। तो और लंगर प्रसाद भी छकवाया। शायद उससे मेरे शायद नहीं, मैं श्योर हूँ कि उससे मेरी नेगेटिविटी और जो मेरे अंदर ब्लैक मैजिक था वो भी ख़त्म करवाया, जल प्रसाद पिला के। तो बहुत ही, जब भी मैं सत्संग में जाती थी यहाँ पर, तो मुझे काफ़ी पॉजिटिविटी आती थी, और धीरे धीरे मेरे में काफ़ी चेंजेस भी आने लगे। गुरुजी ने मुझे काफ़ी सत्संग में सेवा भी बख्शी। मुझे सेवा करने का मौका मिला। पहले जैसे मैंने बताया कि मैं कुकिंग नहीं कर पाती थी, तो गुरुजी के सत्संग की वजह से ही मैं घर में कुकिंग करना स्टार्ट हुई। जैसे मुझे सेवा प्रसाद के लिए मतलब मुझे गुरुजी ने सेवा प्रसाद बख्शी, तो उसकी वजह से मेरे घर में मैंने अपने कुकिंग स्टार्ट करी। तो उससे भी काफ़ी पॉजिटिविटी आई। मैंने खाना बनाना शुरू किया, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। तो एक दिन मैं सत्संग में बैठे हुए मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी ने मुझे, मैं ध्यान में बैठी हुई थी, गुरुजी के स्वरूप की तरफ सिर्फ हाथ मतलब ध्यान लगा के देख रही थी, और सत्संग का गुरबानी पाठ सुन रही थी। बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर सत्संग था। तो एक बार ऐसा, उस टाइम पे ऐसा लगा कि जैसे गुरुजी ने मुझे बहुत ज़ोर से हिलाया, और मेरे मतलब मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि गुरुजी ने जैसे मेरे बाल पकड़े और मुझे हिलाया, और गुस्से में। तो और मैं एकदम से डर गई, सत्संग में ही मैं एकदम से चौंक गई, और मैं डर गई कि मुझे क्या हुआ। फिर मैंने गुरुजी से माफ़ी भी मांगी कि शायद मुझसे कोई गलती हुई है, या मैंने कुछ ऐसा किया है कि जिसकी वजह से मुझे ऐसा फ़ील हुआ है। रियली में संगत जी, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग हुई थी उस टाइम पे। वो फीलिंग एक अलग ही फीलिंग थी। तो मैंने गुरुजी की तरफ माफ़ी मांगी, बहुत स्वरूप की तरफ देख के। जब सत्संग चल रहा था, शायद मेरे मन में काफ़ी नेगेटिव थॉट्स भी आ रहे थे, इस वजह से गुरुजी ने मे बी ऐसे मुझे फ़ील हुआ। तो क्योंकि वहाँ का सत्संग का एक ऑरा ही बहुत सुंदर और बहुत ही अलग ऑरा होता है। ऑब्वियसली हम सब ने सत्संग अटेंड किए ही होंगे। तो इतनी पॉजिटिव एनर्जी की वजह से जो मेरी नेगेटिव एनर्जी थी, उसको शायद गुरुजी ने काटा,
क्योंकि मुझे उसके बाद मैंने जब फिर से ध्यान लगाया सत्संग में, तो गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी के थ्रू बताया कि तेरी नेगेटिविटी को दूर कर दिया है मैंने। तो मेरे दरबार में नेगेटिविटी की कोई जगह नहीं है। तो उसके बाद मेरा ब्लैक मैजिक धीरे धीरे करके ख़त्म होने लगा, ऐसा मुझे डेफिनेटली फ़ील हुआ। क्योंकि उसके बाद मेरे मन में नेगेटिविटी, नेगेटिव थॉट्स आने बहुत बंद हो गए। संगत जी, जब मैं पूजा करने बैठती थी, जब मैं सत्संग में जाती थी, तो नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा फ़ील होती थी अपने आसपास, ऐसा फ़ील कर सकती थी मैं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग था जो भी था मेरे ऊपर या मेरे अंदर। तो ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं कि मुझे रियली में गुरुजी ने मेरी नेगेटिविटी को अपने सत्संग में दूर किया। उसके बाद मैं बहुत चिड़चिड़ी भी रहती थी पहले, और सबसे गुस्सा करना, अपने फ्रेंड्स से भी गुस्सा करती थी, अपने जॉब पर भी इरिटेट रहती थी। बट आफ्टर दैट इंसिडेंट मुझे ऐसा लगा कि मेरे में बहुत पॉजिटिविटी आई है और मैं अपने जॉब पर स्माइल ही करती रहती हूँ अब, और बहुत अच्छा लगता है अब। मतलब सबको काइंडनेस से ट्रीट करती हूँ अभी मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरुजी, ये मेरा शुक्राना सत्संग ही है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी, आपने मुझे पता नहीं किस नेगेटिविटी से बचाया और मुझे सही रास्ते पे लेकर आए। गुरुजी मुझे टाइम टू टाइम हमेशा सही रास्ता भी दिखाते हैं, काफ़ी मैसेजेस भी देते हैं। मेरी हेल्थ को लेकर भी गुरुजी ने बहुत इम्प्रूवमेंट मतलब मेरे अंदर हुई है सत्संग में जाने के बाद। मैंने पहले डिप्रेशन में वेट बहुत गेन भी कर लिया था, बहुत वेट गेन कर लिया था मैंने, तो ऐसे जैसे इतना ऑड सा वेट गेन हुआ था मेरा। तो उसके बाद धीरे धीरे गुरुजी ने की वजह से या जो मैंने खाना बनाना शुरू किया उसके वजह से पॉजिटिविटी आई। मैंने अपना डाइट कंट्रोल किया, तो बहुत हेल्प किया है गुरुजी ने इस चीज़ में, मेरे को बहुत ही गाइड किया है। तो अब गुरुजी ने जो मुझे अमृत वेला बख्शा हुआ है उसकी वजह से मेरी हेल्थ और मेरा मूड बहुत अच्छा रहता है। मैं काफ़ी पॉजिटिव फील करती हूँ संगत जी। अमृत वेला करने के बाद मेरा दिन बहुत ही अच्छा जाता है। और इवनिंग में भी मैं अब जोत जगाती हूँ, खाना बनाती हूँ, बहुत ही सुंदर फीलिंग आती है मुझे। और मुझे ऐसा लगता है कि अब ये मेरा नहीं, ये गुरुजी का घर है। गुरुजी ने मुझे बड़ा स्वरूप भी ब्लेस किया है। तो गुरुजी हमेशा यही कह रहे थे मुझे काफ़ी टाइम से कि मैं तुझे अपना बड़ा स्वरूप ब्लेस करूँगा। तो मेरे घर में बड़ा स्वरूप भी आया है अब थोड़े टाइम से, उसके बाद और पॉजिटिविटी आई है। और जब मैं इंडिया से आई, मैंने सत्संग भी बहुत अटेंड किए। उसके बाद मैं दोबारा दिवाली पे भी इंडिया गई वापस, तो अपनी फैमिली से मिलने के लिए। तो उस टाइम भी दिवाली के पहले ही मुझे गुरुजी का मैसेज भी आया था एक बार, कि एक बार नहीं एक्चुअली 2-3 बार आया था मैसेज कि मैं तेरे घर लक्ष्मी जी के साथ आऊँगा, तो दिवाली पूजन में मेरा स्वरूप ज़रूर रखना और मेरी भी पूजा करना। तो मैंने ये किया और मुझे उसके बाद से इतना अच्छा लगता है। अब मेरी ये दिवाली भी बहुत अच्छी गई फैमिली के साथ, मेरे मम्मी पापा के साथ, मेरी सिस्टर्स के साथ। तो अब ऐसा लगता है कि जैसे मैं उस डार्कनेस से बाहर आ गई हूँ, उस नेगेटिविटी से भी बाहर आ चुकी हूँ। तो अब फील होता है कि गुरुजी की प्रेजेंस इस घर में है। थैंक यू गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी। आई लव यू गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम दूंगी और मैं ये मंत्र जाप से अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। आपका सत्संग बहुत अच्छा था। आपने बहुत अच्छे से समझाया कि गुरुजी ने आप में क्या क्या चेंजेस किए हैं, गुरुजी ने आपका ब्लैक मैजिक कैसे दूर किया, और गुरुजी ने आपको खूब सारी ब्लेसिंग्स दी हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।